थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम को समझने के लिए, मोस्ट ऑफ अस थिंक क्लॉक जो है वही मेजरमेंट ऑफ टाइम है, हमारा टाइम उसी से चलता है, और बाकी कैलेंडर जो है जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं उसके अराउंड चलता है। दो आवर एंसेस्टर्स आवर एंसेस्टर्स के पे तो क्या है, मेरे पेरेंट्स भी अभी भी हिंदी कैलेंडर विक्रम संवती फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से तिथि निकालना क्या मेरे को नहीं आता और शायद मेरी जनरेशन में किसी को भी नहीं आता होगा, 2-4% मुश्किल से लोग होंगे जिन्हें आता होगा। बट आप कहते हैं टाइम इज अ कॉस्मिक फोर्स दैट शेप्स एवरीथिंग, वो कैसे सर, वो एक बार मुझे समझाइए सबसे पहले। पौराणिक कथाओं में जितना भी जाएंगे आप, सारे असुरों ने और राक्षसों ने केवल एक ही चीज का नियंत्रण किया, वो काल का नियंत्रण किया। किया की कोशिश की करने की, प्रयास किया। प्रयास। आप ललिता सहस्रनाम पढ़ते हैं तो या कोई भी किसी भी भगवान, हमारे जो भगवान है वो गॉड्स नहीं है, देवता है। देवता जी। कालातीता, गुणातीता, सर्वातीता, क्षमात्मिका। तो लास्ट लाइन के काल क्षमात्मिका। अच्छा। काल अतीत, गुणातीत, मतलब इन सबसे अतीत है। तो आप रियलाइज करोगे बात क्या कर रहे हैं, मतलब अगर ये मिथ्या है तो भाई इतने कॉम्प्लिकेटेड शब्द क्यों लिखते हैं उसमें। तो clocks, when you start to understand the way people measure time, only came into existence in the 15th century. Right. 15th century से पहले आपको लगता है कि लोग काल का वर्णन ही नहीं करते थे, लेकिन विक्रम संवत तो 2000 साल पुराना है। ग्रेगोरियन कैलेंडर बहुत सारे मिलते हैं, एग्जैक्टली सनडायल्स मिलते हैं। तो आप वो तो जो प्रैक्टिकल चीज है, लेकिन उससे पहले काल का जो अध्ययन किया जाता है, देखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, वो कैसे किया जाता है। और आपको जितना काल पे वर्णन वैदिक संस्कृति में मिलता है उतना कहीं है ही नहीं। और मैं तो वैसे बोलता हूँ कहीं है ही नहीं, लेकिन अब ठीक है, लोग ऑफेंड होंगे भी, ठीक है, इतना कहीं नहीं मिलता। और शायद का कुछ होगा आपके बारे में, बाइबल में एक कुछ आता है हाफ आवर, अब वो आर कहाँ से आए कोई नहीं बता रहा है। द प्रॉब्लम इज दे आर टॉकिंग, दे सडनली अराइविंग एट समथिंग. You need to ask how did you come to this? You come to a conclusion without... You come to a conclusion. I mean, you know, and I'm a scientist. I'm, you know, studied computer science. I've studied science. And I'm completely, you know, sold on that. After you read Brief History of Time, which I've read 3-4 times now. The first time I read it, I was fascinated. What a fascinating book and everything. But, you know, in 5th grade, I had this question कि मंगलवार को हम ऐसा क्यों करते हैं? Stephen Hawking's Brief History. Stephen Hawking. And my teacher scolded me. I was surprised why she's scolding me. एक क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं आता कि वीकडेज पे क्यों है, ऑल आर सेम। भाई ऑल आर सेम तो आप लिख क्यों रहे हो? अच्छा, हम लोगों को तो पूरा पुराणों और पौराणिक कथाओं से, वैदिक संस्कृति से पूरा अलग कर दिया था, तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। That's why I started going deeper into it. Now, after reading a brief history of time, I still can't tell why there are 24 hours in a day, why there are 7 days in a week. Weekdays ही क्यों है? और अगर आप बोल रहे हो कि टाइम इमेजिनरी है, जो कि आइंस्टाइन बोलते हैं, अच्छा, तो why am I not imagining it differently than you are? आप भी वही टाइम बोल रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। इमेजिन सबको एक इमेजिन, अब फिर भी आप बोल रहे हो इमेजिनरी है। तो the thing is, हम ना साइंस को पूरा नो ऑल विद ऑल करके चल रहे हैं। ग्रेविटेशनल पुल का वर्णन ऋषि पिपलाद ने भी किया है, वेदों में भी हुआ है, और ऋषि पिपलाद कहते हैं जो आपकी प्राण वायु और अपान वायु है वो गुरुत्वाकर्षण से इफेक्ट होती है। अच्छा, तो इन्होंने वो डिस्कशन किया है। साइंस स्टार्ट्स फ्रॉम थिन एयर इन द 15th सेंचुरी, वेयर गैलीलियो गिव्स यू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो यू थिंकिंग यार ग्रेविटेशन तो उन्होंने भी डिफाइन किया, उन्होंने रेट क्यों नहीं दिया आपको? और अगर गैलीलियो ने रेट दिया है, मतलब द यूनिक थिंग दैट इज कंट्रीब्यूटेड इज सेकंड। सो आस्क हिम वेयर डिड यू गेट द सेकंड? 20 साल मैंने इस रिसर्च में लगाए, कोई डिस्कशन है ही नहीं। अच्छा, सेकंड का कोई ओरिजिन, ग्रीको रोमन कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कोई स्क्रिप्चर्स है ही नहीं। ग्रीक mythology is genuine mythology. The only true mythology is Greek mythology. वो क्योंकि उन्होंने कॉपी पेस्ट करके सब कुछ यहाँ से ले लिया। जैसे हल्दी दूध से टर्मरिक लाते आ गया, प्राणायाम से थोरैसिक ब्रीदिंग आ गया, स्कैंडिनेवियन स्कार्फ चल रहा है आजकल। अब वो दिनचर्या से सर्केडियन रिदम आ गया, वो सारे के सारे टर्म्स आ गए कहीं से, प्रकट हो गए। भाई उसका कुछ सोर्स तो बताओगे आप, वो सोर्स कहीं नहीं है। तो जब आप उस चीज में गहराई में जाते हो, you realize that the time is the only thing that is defined in the Vedas. अच्छा, and only Vedas are talking about time, nobody else is talking about time. तो जो पूरी टाइम की डेफिनेशन है वो आपको वहीं से आ रही है और कहीं से नहीं आ रही है। If I simplify something, that simplification is not the definition itself. If I pluck 20 apples from an orchard, apple orchard,
and make apple juice and then I suddenly realize ये बहुत अच्छा टेस्ट है, उसको synthetically manufacture करके अपने आप manufacture करने लगता हूँ, और then I start saying यार ये real है, apple orchards तो सब मिथ्या है. It is as stupid as that. So clock is in abstraction and a tiny bit of what time really is. A mechanical machine which follows a sort of वो एक अपनी रिदम बना रही है. मतलब एक इवेंट से see when you start to understand time है क्या, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने का ड्यूरेशन जो है, अब वो स्टेट किस चीज का ले रहे हो आप? अपना स्टेट ले रहे हो, आपका स्टेट ले रहे हो, इस टेबल का स्टेट ले रहे हो, बाहर के, वो सब कुछ का एक स्टेट है ना. तो अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो रामायण डजंट स्टार्ट विद देयर वाज अ किंग एंड ही हैड 4 सन्स. नो, उसमें भी बहुत सूक्ष्मता से जब देखते हैं तो इट इज ओनली अबाउट टाइम. श्री राम का जन्म हुआ, दे आर नॉट सेइंग ही वाज बोर्न एट 11:10 PM. दे आर सेइंग चैत्र मास नवमी तिथि, चैत्र पाश शुक्ल पक्ष की नवमी. सारे ग्रह उच्च के हैं, बृहस्पति और चंद्रमा लग्न में हैं. अच्छा. पुष्य नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ उनका. They are giving you coordinate. You think they're stupid not to give you a simple thing. They are telling you, look, this is what the cosmic map looked like. That's how the universe looked like. Cosmic map ये था, अब ये है. तो आपकी एज तो वहां से यहाँ तक ये हुई ना एज. It is not with some abstract thing is counting. अगर वैसा होता, then every object would have evolved the same way. That's the fundamental degradation that we have done in our understanding, and we are starting to measure it this way. That's where a clock only tells you an event duration between event A and event B. But is it actually measuring time? It's not. So in a sense, it has made our vision myopic. Yeah, it's like reduced it to a tiny bit. पहली बात तो you start questioning. अगर आपको सेकंड नहीं पता, they derive it 24 hours से derive करते हैं. ठीक है, 24 hours कहाँ से आए? 24 hours भी आपके नहीं, 24 hours तो वे देखें. उसमें भी होरा जो है, which hours is described from, is a division of time. It is not a measurement of time. अच्छा, division as in see आज वो बोल रहे हैं कि जी एक सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो सर्कुलर मोशन में if the sun let's say moves away, that means the arc has got longer. तो समय बढ़ेगा ना. ये मैं नहीं बोल रहा, नासा बोल रहा है. अब वो क्या बोल रहा है उसकी मतलब हम बाद में समझेंगे. नासा ये बोल रहा है कि सन इज रिड्यूसिंग वेट और लूजिंग मास एंड मून इज रिसीडिंग. ठीक है. बट जितने भी पुराण हैं, आप वराह पुराण उठा के देखिए, श्री वराह पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्वयंभू मनु मनवंतर में सूर्य की 16 रश्मियां हैं, और वैवस्वत मनु मनवंतर जो अब हम हैं उसमें 1 रश्मि है. सो 16 रश्मियों से 1 रश्मि तक, दिस इज द डिग्रेडेशन दैट हैज हैपेंड. Now I can go deep into observation versus the real. There is no reality that you're feeling. Maya is not illusion. Maya is that what you're experiencing from Shri Vishnu. तो वो सब चीजें जब आप समझते हैं तो division of time is 24 horas. ऋषि दर्घत्मा ऋग्वेद में कहते हैं that he is observing 720 अहोरात्ras. अहो मतलब दिन, रात्र मतलब रात्रि. So 720, 360 days, 360 nights. अगर ये आपने ऑब्जर्व किया, then he divides it by 30 because that is the number of days that you're feeling. That's 24. So it's 24 horas per day. अब वो होरा is that basically 2 horas per राशि. ठीक है. अब राशि तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो होरा भी यूनिफॉर्म नहीं है ना. अच्छा. और अगर मान लिया if you're saying that the sun is receding or the moon is receding, that means the hora would become longer. तो actual measurement of time क्या है? Measurement of time has to be done in relationship with the activity that is happening. So measurement will keep changing, but the जितने quantity में divide किया गया है वो quantity same रहेगी, but measurement of that will keep changing, no? That's what उन्होंने वो fix कर दिया. असुरों ने और राक्षसों ने सबने यही तो किया ना. They've locked it at a particular place because it was too complicated for them. They wanted a simple exactly simplicity. यही है कि if you can't explain it in 15 minutes, you don't understand it. Oversimplification. The problem is you don't understand it. That is why you're saying imposing it. Our ancestors. ये सब क्या है जी? शुक्ल पक्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी हमें तो नहीं करना है. हम तो 25 दिसंबर को फिक्स कर देंगे. हमें तो नहीं समझ में आ रहा. आपके तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है. आपके तो 25 फेस्टिवल सारे के सारे लगे. That's the problem.